आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025 के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है। ये सेट नंबर 123 है। इससे पहले 122 सेट हो चुका है। ये प्रैक्टिस सेट यदि आप किसी अन्य एग्जाम के लिए लेते हैं जिसमें क्या हिंदी पूछा जाता है, ये उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अगर देखें निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सा सुमेलित है। अगर देखें कौन सा ध्वनि क्या है, सुमेलित है। इसमें अगर देखें जो बड़ा सा है ये क्या है, ऊष्म है। ऊष्म है, जो कि ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा एकाकिनी शब्द का लिंग बदलिए। अगर एकाकिनी शब्द का लिंग बदलना है तो ये हो जाएगा एकाकिन हो जाएगा। एकाकिन, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो ये है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। यह यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। इसको क्या है जरूर याद रखेंगे। अगर इसको देखेंगे किस भाषा से लिया जाए मानते हैं तो हो जाएगा अंग्रेजी भाषा से मानते हैं, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है। अगर इसमें देखें कौन सा एक ध्वनि है जो कि ओष्ठ है, तो ये देखो जो फा है, ये भा है, ये क्या है, ओष्ठ ध्वनि है। देखो ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत पा वर्ग के सभी वर्ड क्या है, ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। जैसे पा, फा, बा, भा, ये सभी क्या हैं, ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा तरंग और तुरंग शब्द युग्म का अर्थ है। देखो अगर ये तरंग मतलब देखें तो ये हो जाएगा लहर होता है। ये तुरंग मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है। तो ये हो जाएगा लहर और घोड़ा। ये हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लहर और घोड़ा। इसमें देखो सीक्वेंस को जरूर ध्यान देखें। देखो तरंग मतलब पहले क्या हो जाएगा, लहर हो जाएगा, और तुरंग मतलब ये हो जाएगा घोड़ा, क्योंकि इधर ये भी दिया है घोड़ा लहर। ये क्या है, सीक्वेंस केवल उल्टा किया। अगर थोड़ा सा आप मिस्टेक करेंगे ऑप्शन देख के ही लगाना है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा खिसियान बिलरिया खंभा नोचे लोकोक्ति का अर्थ है। खिसियान बिलरिया खंभा नोचे ये लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सीटेट 2018 में पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा सब कुछ खाने वाला के लिए शब्द है। अगर देखें सब कुछ खाने वाले के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वभक्षी हो जाएगा। सर्वभक्षी, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा समास का शाब्दिक अर्थ होता है। अगर समास का शाब्दिक अर्थ देखें तो ये हो जाएगा संक्षेप हो जाएगा। संक्षेप, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बीएड एंट्रेंस 2013 में पूछा गया था। यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो स्पीड बढ़ाकर 2x पे देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। देखो निजवाचक प्रयोग किस सर्वनाम, ये क्या है, किस वाक्य में हुआ है। देखो निजवाचक में क्या है, जैसे स्वयं आ जाए, स्वयं आ जाए, खुद आ जाए, खुद आ जाए, मेरी आ जाए, मेरी आ जाए, या ये अपना आ जाए। ये सभी क्या है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगर देखेंगे ये जो ऑप्शन डी है, यह मेरी निजी पुस्तक है, यहाँ हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अगर देखेंगे अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाह। वाह क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है। अगर देखेंगे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं, जैसे या, रा, ला, वाह। ये क्या अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा उंगली पर नचाना का अर्थ होगा, उंगली पर नचाना का अर्थ हो जाएगा अपनी इच्छा अनुसार चलाना हो जाएगा, अपनी इच्छा अनुसार चलाना, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
देखो इसमें हो जाएगा खून पानी होना। खून पानी होना मुहावरे का अर्थ है। खून पानी होना यानी हो जाएगा कोई असर ना होना। कोई असर ना होना, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में अंग आहा क्या है। अगर देखेंगे अंग आहा क्या है, ये हो जाएगा अयोगवाह है। अयोगवाह, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखें संयुक्त व्यंजन क्या है, जैसे छा होता है, छा होता है, ज्ञा होता है, और क्या है तरा होता है, और ये क्या है सरा होता है। ये सभी क्या है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ये 4 वर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा मृगनयनी में कौन सा समास है। अगर देखेंगे मृगनयनी, मृगनयनी में क्या है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है मृगनयनी, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा कंज, कंज का अर्थ है। अगर देखेंगे कंज का अर्थ क्या होता है, कमल होता है, कमल, जो कि इसमें क्या है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। अगर इसमें देखें कौन सा ऐसा वाक्य है जो कि सबसे अलग है, तो ये देखेंगे जो मृगेंद्र, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र, ये सभी क्या है एक ही पर्यायवाची है, लेकिन ये तुरग, तुरग क्या है ये अलग है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा खिलाड़ी, खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अगर देखेंगे खिलाड़ी शब्द में ये हो जाएगा आड़ी प्रत्यय हो जाएगा, आड़ी प्रत्यय, जो कि ऑप्शन क्या है, इसमें देखो 2 ऑप्शन सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। इसमें हो जाएगा ए एंड बी, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अगर देखेंगे इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा वीरता। वीरता क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा पथ और पथ्य शब्द युग्म का अर्थ है। देखो अगर ये पथ मतलब देखें, ये पथ मतलब क्या होता है रास्ता, और ये पथ्य मतलब क्या होता है रोगी का भोजन होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रास्ता और रोगी का भोजन, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। अगर देखेंगे मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, इसमें हो जाएगा हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्या है ठहरने, ठहरने, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा अगर देखें किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अगर इसमें देखें किस शब्द की वर्तनी क्या है अशुद्ध है। देखो जो कोंकण है, कोंकण ये क्या है सही लिखा गया है, भुक्खड़ भी सही लिखा गया है, ये भुजक्कड़ भी सही लिखा गया है, लेकिन ये जो लंगड़ है ये क्या है गलत लिखा गया, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं। अगर देखेंगे हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह हैं, तो ये हो जाएंगे 2 हैं। देखो ये एक अभी बताए थे अंग, और एक होता है आहा, ये हो जाएंगे 2 अयोगवाह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से किस, ये कौन सा नहीं है। अगर अश्व का पर्यायवाची देखें कौन सा नहीं हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन क्या है ए सही हो जाएगा। कटक क्या है अश्व की पर्यायवाची नहीं होता है। अगर देखें ये घोड़ा भी होता है, घोटक भी होता है, घोड़ा भी होता है, और ये जो लिखा है दिख नहीं रहा ऑप्शन, ये भी क्या है सही ही होगा, क्योंकि ये कटक मतलब क्या घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन देखें है, देखो इसमें लिखा था है मतलब भी घोड़ा होता है। नेक्स्ट देखेंगे। देखो ये हो जाएगा मृदुल का विलोम शब्द है। अगर मृदुल का विलोम शब्द देखें क्या होता है कठोर होता है, कठोर, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखो ये हो जाएगा हंस और हंस शब्द युग्म का अर्थ है। ये देखो जो हंस है, हंस मतलब हो जाएगा क्या है एक पक्षी हो जाएगा, और ये हंस मतलब हो जाएगा क्या है हंसना हो जाएगा। ये हो जाएगा एक पक्षी और हंसना, जो कि ऑप्शन सी में लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो अगर देखें व्याकरण के दृश्य से प्रेम, प्रेम शब्द क्या है। अगर प्रेम शब्द देखें तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
देखो ये हो जाएगा, देखें लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। अगर देखेंगे लोभित किस विधि से क्या है निर्मित विशेषण है, तो ये हो जाएगा क्या है प्रत्यय विधि से। प्रत्यय विधि जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, अगर इसका देखें रा का विवरण है। अगर देखें रा का विवरण क्या है तो देखेंगे, देखो रा वात्सल्य भी होता है, लुंठित भी होता है, सघोष भी होता है, अल्पप्राण होता है और व्यंजन भी होता है, जो कि ऑप्शन ए है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखो अगर नगद देखें, जो नगद होता है इसको कैसे लिखा जाता है, नगद। देखो नगद को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि इसमें क्या है ऑप्शन सी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे अप उपसर्ग का अर्थ है। देखेंगे जो अप उपसर्ग है इसका अर्थ क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया है वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।